बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम कल पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च के चलते पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी इदारे और हुकूमत और अपोजिशन की नजर उस केस पर बिल्कुल न थी जिसको कल सरे फहरिस्त होना चाहिए था, यानी कि कश्मीरियों की आवाज और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आशिक यासीन मलिक केस। यासीन मलिक को कल भारत की इस्तेमारी ताकतों ने कश्मीरी मुसलमानों और खास कर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की सजा देते हुए 2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई। पाकिस्तान के चंद ऐसे सहाफी भारत के मीडिया पर मौजूद रहे जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार और भारत के गोदी मीडिया को उनकी औकात दिखाई, जिस पर मोदी के चमचे चमांटे चीखे मारते नजर आए। मेजर गौरव आर्या, जो कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त सबसे बड़ा चमचा है, उसे जब पाकिस्तानी शेर कमर चीमा ने उसकी औकात दिखाई और ये कहा कि यासीन मलिक एक पुरअमन आदमी था, तुम लोगों ने उस पर नाजायज टेरर फंडिंग का इल्जाम लगाकर उसे उम्र कैद की सजा तो सुना दी है, लेकिन उन लाखों कश्मीरियों को तुम कैसे रोकोगे जिन्होंने गुज़श्ता रोज इस फैसले के बाद पूरे कश्मीर को बंद कर दिया था। जिस पर मेजर गौरव आर्या गुस्से से चीखता चलाता ये कहने लगा कि यासीन मलिक को तो सजाए मौत होनी चाहिए थी क्योंकि इसने भारतीय फौजियों को कत्ल किया है। इसके साथ तो भारतीय कोर्ट्स ने नरमी का मामला किया, इसके खिलाफ अब भी सजाए मौत की अपील की जाएगी। यानी कमर चीमा की बात मेजर गौरव आर्या को इतनी बुरी लगी कि वो सहाफती अखलाकियात को भी भूल गया और घटिया रिमार्क्स पास करने लगा। आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह कमर चीमा की बात पर मेजर गौरव आर्या भड़का और उसकी चीखें 7वें आसमान तक बुलंद होने लगी। ये वो काम था जो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी ऑपोजिशन और हमारे इदारों को मिलकर करना चाहिए था, लेकिन सलाम है हमारे उन सहाफियों को जो भारत के गोदी मीडिया पर बैठकर उनको उनकी औकात दिखाते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि मेजर गौरव आर्या किस तरह चीख रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में आप क्या राय रखते हैं वो भी जरूर लिखिएगा। आप सुन लो। जी 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 ऐसा है कि वो निहत्ता नहीं था, उसको निहत्ता हमने कराया और अब वो जेल में जाएगा। जनरल कमिंग और मैं चाहता हूं कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 3 और एयरफोर्स के जो हमारे भाई थे जिनका इसने मर्डर करा है, इसके लिए इसको देखिए, ये सजा इसकी कम है, इसको फांसी पे लटकना जरूरी है। जहां पे अफजल गुरु इसका जो बड़ा भाई गया था उसी एरिया में इसको पहुंचाना जरूरी है, जमीन के 6 फुट नीचे। ये बच गया, सस्ते में बच गया है, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है ये बंदा। अब ये जब फांसी पे लटकेगा, मैं चाहता हूं इसके ऊपर एक और केस हो। हम सबकी दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं कि एक और केस हो और ये फांसी पे लटके। इसने लोगों का कत्ल कराया अपने हाथ से। निहत्ता तो अब है। अब ये जो इसको मार मार के हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि गांधीवादी लग रहा है, जो चीमा साहब कह रहे हैं ना कि ये तो गांधी का मानने वाला है। गांधी जी ने कौन से लोगों की हत्या करी जिस तरह, ये तो बता दीजिए कौन से लोगों को मारा था गांधी जी ने? दिस मैन हैज मर्डर्ड 4 पीपल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, स्टार्टिंग विद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना। वो तो ये मानते हैं यासीन मलिक पर्सनली। उनका एक नहीं कि माने ना माने, ये तो सिर्फ ये बोलते हैं भाई उनका एक स्टूज पकड़ लिया। जनरल दयाल हामिद खान आ रहा हूं, उमर अल्ताफ आ रहा हूं। जनरल दयाल फर्स्ट। जनरल साहब देखिए, पहले तो मैं भारतीय जो कानून की प्रणाली है, मैं अपने जो जजेज हैं, अपनी जुडिशरी है, उसको मुबारकबाद देता हूं कि एक इतने साफ से स्पष्ट उससे उन्होंने इस पूरे के पूरे मुकदमे को एक जिस तरह से लीगल प्रोसेस के थ्रू उनको सजा दी है। दूसरा, मैं बड़े बहुत दुख है और मेरे साथ काफी परिवार होंगे जम्मू एंड कश्मीर में, सिर्फ हिंदू ही नहीं, काफी मुसलमान परिवार भी होंगे, मुस्लिम परिवार, जिनको आज बहुत दुख होगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये आदमी जिंदा रहे। उनको आज एक ठेस लगी होगी कि इसको सजाए मौत क्यों नहीं दी, क्योंकि 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स की बात नहीं है। अरे वहां 40,000 लोग जो सिविलियन या 40,000 जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, उन सब के पीछे यासीन मलिक एक बहुत बड़ा हाथ है, एक मोहरा है, एक पैसे का एक पैसा नहीं लेन देन करता था। पूरी उस पूरी मुहिम का एक सबसे बड़ा प्यादा, सबसे बड़ा मोहरा है। एक ओपन टेररिज्म जिसने स्टेट के लिए किया है, ओपन जिसने मतलब कि हमारे स्टेट को मतलब चैलेंज किया है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज किया है। फंडिंग एक इशू नहीं है, ये तो एक टेररिस्ट का हेड है, फाउंटेन हेड है, जो कि पाकिस्तान आईएसआई के पूरी चाल को जम्मू एंड कश्मीर में इसने शेप किया है। तो मैं समझता हूं, मैं गौरव की एक बात से सहमत हूं कि इनको आज
कम से कम सजाए मौत होनी खान चाहिए। साहब। हम किसी की मौत नहीं चाहते, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। हम कानून, हमारे कानून में, भारतीय कानून के जरिए से एक ऐसे इंसान को सजा दी है जिसने लाखों लोगों को बेघर कराया है, लाखों लोगों को लाखों परिवारों को उजाड़ा है, जिसकी चाहत से, और क्या थी, इनकी कोई मुहिम नहीं थी, ये खुद कश्मीरी थे और इन्होंने जो कुछ किया वो कश्मीर के खिलाफ। खान साहब जरा बताएंगे आतंकियों के साथ इतना प्रेम क्यों? मत बोला खान साहब, 40 लोग, हामिद खान, 1 मिनट, हामिद खान जरा आप बताएंगे। बोलिएगा। ओके जनरल, 140 लेट जनरल कंप्लीट। हाँ, जनरल को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ जनरल बोलिए, जनरल के बाद प्लीज खान साहब। हाँ बोलिए जनरल। देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात कह रहा हूं, ऐसी बातें मत बोलिए। 140 लोग डरे हुए हैं, भारत डरा हुआ। भारत नहीं डरता किसी से भी। ये 140 करोड़ लोग बहुत मजबूत है, भारत बहुत मजबूत है। तभी भारत एक ऐसा देश है जिसने बगैर नरसंहार किए, जिसकी सेनाओं ने जम्मू एंड कश्मीर में शांति लाए हैं। किसी भी जगह टेररिज्म, जब आपकी सेना ने जब आपके उसमें किया, क्या किया? नरसंहार किया। हमारी सेना ने बहुत सूझबूझ के साथ ऑपरेशंस करके उस पूरे इलाके में शांति लाए हैं, और शांति बहाल होगी, वह प्रॉस्पेरिटी देखेगी। आप लोग देखोगे एक स्विट्जरलैंड उभर के आएगा अगले 10 साल के। आप सुन लो। जी जी जी, ऐसा है कि वो निहत्था नहीं था, उसको निहत्था हमने कराया और अब वो जेल में जाएगा। जनरल कमिंग। और मैं चाहता हूं कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 3 और एयरफोर्स के जो हमारे भाई थे जिनका इसने मर्डर करा है, इसके लिए इसको देखिए, ये सजा इसकी कम है, इसको फांसी पे लटकना जरूरी है। जहां पे अफजल गुरु इसका जो बड़ा भाई गया था उसी एरिया में इसको पहुंचाना जरूरी है, जमीन के 6 फुट नीचे। ये बच गया, सस्ते में बच गया है, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है ये बंदा। अब ये जब फांसी पे लटकेगा, मैं चाहता हूं इसके ऊपर एक और केस हो। हम सबकी दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं कि एक और केस हो और ये फांसी पे लटके। इसने लोगों का कत्ल कराया अपने हाथ से। निहत्था तो अब है। अब ये जो इसको मार मार के हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि गांधीवादी लग रहा है, जो चीमा साहब कह रहे हैं ना कि ये तो गांधी का मानने वाला है। गांधी जी ने कौन से लोगों की हत्या करी जिस तरह, ये तो बता दीजिए, कौन से लोगों को मारा था गांधी जी ने? दिस मैन हैज मर्डर्ड 4 पीपल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, स्टार्टिंग विद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना। वो तो ये मानते बाय यासीन मलिक पर्सनली। उनका नहीं कि माने ना माने, ये तो सिर्फ ये बोलते हैं भाई, उनका एक